You are watching खबर फेस टू फेस। दर्शकों, स्वागत है आपका खबर फेस टू फेस में। मैं ज़ीशान आज़मी। आज की ताज़ा खबर देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको डेली अपडेट तुरंत मिल सके। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबर। दिनांक 22 जून 2025 रविवार की सुबह मुंबई के समंदर किनारे एक बेहद प्रेरणादायक और अनोखे आयोजन का गवाह बनी। अवसर था अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का और स्थान था मलाड पश्चिम स्थित प्रसिद्ध दाना पानी बीच, जहां हुआ एक विशेष योग सत्र योगा बाय द बीच। सुबह 7 बजे का समय, समंदर की लहरें, ताज़ा हवा और आकाश में फैली रोशनी के बीच शुरू हुआ यह आयोजन, जिसे आयोजित किया था साईं प्रबोधन ट्रस्ट के अध्यक्ष, महाराष्ट्र भाजपा प्रवक्ता और मुंबई भाजपा के उपाध्यक्ष विनोद शेलार ने। सैकड़ों की संख्या में लोग इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। शांत वातावरण में जब सबने एक साथ योगासन किए, तो वह दृश्य न केवल शारीरिक स्वास्थ्य की जागरूकता का प्रतीक था, बल्कि आत्मिक एकता और संतुलन का भी सशक्त उदाहरण बन गया। कार्यक्रम में कई प्रमुख नेता और समाजसेवी उपस्थित रहे। आयोजन में भाग लेने वाले नागरिकों ने योगाभ्यास के माध्यम से तन और मन दोनों को एक नई ऊर्जा से भरने का अनुभव साझा किया। इस अवसर पर विनोद शेलार ने बताया कि योगा बाय द बीच केवल एक योग कार्यक्रम नहीं है, बल्कि यह समाज को प्रकृति के करीब लाने की एक कोशिश है। उन्होंने कहा कि योग केवल शारीरिक अभ्यास नहीं बल्कि जीवन शैली है, और जब हम प्रकृति के साथ योग करते हैं, तो उसका प्रभाव और भी गहरा हो जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे आयोजन एक जन जागरण की भूमिका निभाते हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वस्थ जीवन की प्रेरणा बनते हैं। कार्यक्रम की व्यवस्था अत्यंत अनुशासित और सुंदर ढंग से की गई थी। मीडिया और प्रेस फोटोग्राफरों के लिए विशेष सुविधा भी उपलब्ध कराई गई थी, ताकि इस महत्वपूर्ण क्षण को जन जन तक पहुंचाया जा सके। उत्तर मुंबई भाजपा की प्रचार प्रमुख नीला कनुभाई राठौर सोनी ने इस आयोजन की सफलता में प्रमुख भूमिका निभाई और मीडिया प्रतिनिधियों का हार्दिक स्वागत किया। योग दिवस का यह आयोजन न केवल एक स्वास्थ्य कार्यक्रम था, बल्कि यह समाज को जोड़ने, जागरूक करने और भारत की सांस्कृतिक विरासत को पुनर्जीवित करने का एक सशक्त प्रयास भी था। हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद। मालाडमध्ये विक्रम झाला, तर आतापर्यंतचे कधी नाही घडलं, त्याच पहिल्यांदाच घेतलं। मालाडमध्ये बीचच्या बाजूला योगा बाय बीच हा कॉन्सेप्ट आम्ही घेतला आणि आज ज्या पद्धतीने लांबच्या लांब म्हणजे त्या नारळाच्या झाडापर्यंत इथपर्यंत आबाल वृद्ध प्रत्येक सेक्टर मधले लोक, यंग लेडीज, जेंट्स, म्हातारे, सर्व क्षेत्रात काम करणारे म्हणजे डॉक्टरांपासून ते इंजिनियर पासून ते मजदूर पर्यंत हे सर्व लोक आज इथे योगासाठी आली होती आणि त्यामुळे हा वेगळा कॉन्सेप्ट आहे तो यशस्वी झाला। प्रधानमंत्री मोदी यांनी आजपासून 10 वर्षापूर्वी जो जागतिक योगा दिन, इंटरनॅशनल योग डे जो फॉर्म केला होता, त्याला आज त्याच्यामध्ये जवळजवळ 190 देशाची लोक आहेत आणि जगाच्या कानाकोपऱ्यात इव्हन टाइम स्क्वेअर मध्ये सुद्धा, तर काही लोक पर्वतावर सुद्धा इंटरनॅशनल योग डे मध्ये वेळी योग करतात। परंतु मालाडमध्ये एवढं बीच असून, समुद्र किनारा असून पण आपण कधी परफॉर्म करत नव्हतो, ती कमी होती, ती आजपासून पूर्ण झाली आणि यामुळे रेग्युलर येणाऱ्या दिवसामध्ये ह्याच्यापासून प्रेरणा घेऊन आणखीनही लोक इथे योग करतील आणि योग जे मेंटल आणि फिजिकल इक्विलिब्रियम साठी एक महत्त्वाचा रोल प्ले करतं आणि देशाची संस्कृती आणि परंपरा याचं जतन पण करतं। यामध्ये कुठेतरी आमच्या मालाडकरांचा, साई प्रबोधन ट्रस्टचा, भारतीय जनता पार्टीचा हातभार लागला असं मी मानतो। सांगितलं की वार्ड नंबर 49 मध्ये हॉस्पिटलची जी आवश्यकता आहे, तुमच्याकडनं माहिती घेऊन ते नक्कीच पूर्ण करू। ये आपने हेल्थ फैसिलिटी के बारे में बात की, जितना मैं पीयूष जी को जानता हूँ, चुनाव जीतने के बाद पूरे नॉर्थ मुंबई में जो आज तक नहीं हुआ, ऐसे 2 हॉस्पिटल आने वाले दिन में हजार बेड के बनने जा रहे हैं, और वो भी मल्टी स्पेशलिटी, सुपर स्पेशलिटी। तो आने वाले 2 दिन में ये कार्यान्वित होंगे। ये करते करते साथ में
छोटे छोटे अस्पतालों की छोटी छोटी समस्या के ऊपर भी उतना ही ध्यान दिया जाएगा। और आपने जिसका जिक्र किया उस मलाड के अस्पताल के बारे में आने वाले दिनों में कुछ काम होता हुआ आप देखोगे। आपसे हमारे पास तो ऑलरेडी जानकारी है, लेकिन आपसे भी जानकारी लेकर जहाँ जहाँ पर पीयूष जी की मदद लगेगी हम लेंगे और अच्छी हेल्थ फैसिलिटी इस मलाड को, मालवनी को, मड़ को मिले, इसके लिए हम प्रयास करेंगे। सर, योगा डे सेलिब्रेट के बारे में हिंदी में आपसे क्वेश्चन। आज मलाड में इतिहास हमने रचा है। मलाड के इतिहास में इतने तादाद में लोग आज तक योग के लिए नहीं आए और कॉन्सेप्ट भी योगा बाय द बीच। आज मलाड में अलग अक्सा है, एरंगल है, बाद में दाना पानी है और मारवे है, अलग अलग तरह के बीच है। लेकिन हम यहाँ पर कभी इसकी इस फैसिलिटी का यूज नहीं करते थे। आज पहले बार सबब्स में योगा बाय बीच कॉन्सेप्ट हमने किया और हजारों की संख्या में लोगों ने उसमें शिरकत की। अलग अलग सेक्टर के बूढ़े, बेटे, बच्चे, लड़कियां, माएँ, ऐसे सभी लोग इसमें आए थे। जीवन के हर क्षेत्र के भी लोग आए थे। विनोद शेलार जी, जिस तरह से अभी आपने कहा कि यहाँ पर योगा डे मनाया गया और काफी लोग आए हुए थे और पीयूष गोयल जी ने भी अपने स्पीच में कहा कि यहाँ पर जगह चेंज करके इसे बनाया जाएगा, लेकिन अभी इससे पहले ये जगह एक नशेड़ियों का अड्डा हुआ करता था, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, नशेड़ियों के विरुद्ध में हमने तो काम ऑलरेडी चालू किया है। जब यहाँ पे क्लीनिंग हम कर रहे थे कुछ शिकायतें हमारे पास आई, क्योंकि लास्ट 4 दिन में यहाँ पे क्लीनिंग सब जगह में परफेक्ट रचना करनी, तब कुछ लोगों ने जरूर शिकायत दी है। आने वाले दिनों में आपका इसमें बदलाव आप देख पाओगे। ये बहुत ही खूबसूरत बीच है, यहाँ पे फैमिली कम और नशे करने वाले, ड्रग्स बेचने वाले लोग आया करते हैं, इसे आप किस तरह से रोका जाएगा? अब इसमें 2 टाइप के लोग हैं जी। जो नशेड़ी वाले लोग हैं उनको तो रोकेंगे ही रोकेंगे। कुछ फैमिली वाले आए भी, वो अपने फैमिली के साथ जब नहीं आते तब आके यहाँ पर दारू पीने को बैठते। वो सामान्य नागरिक है, एंजॉय करने के लिए आते हैं। बारिश है, थोड़ा कम भीड़ वाली जगह है, तो लोगों इस तरह से भी रिलैक्स होते हैं। मुझे लगता है वो भी सही नहीं है। जो काम बेडरूम में करना है वो बेडरूम में करना है, जो हॉल में करना है वो हॉल में करना है। तो हम दोनों तरीके लोगों को भी समझाएंगे कि भाई ये पब्लिक प्लेस है, तो उस पब्लिक प्लेस की सैंक्टिटी मेंटेन करो। अगर वो मेंटेन नहीं करते तो कानून का सहारा लेकर इस बीच का सही इस्तेमाल आम पब्लिक को, आम फैमिलीज का हो, इसके लिए हम प्रयास करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो विश्व को संदेश दिया, योग के माध्यम से वन अर्थ वन हेल्थ के मूल मंत्र से कैसे भारत की पुरातन की देन योग से पूरे विश्व में लोग अच्छे स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं, मानसिक और शारीरिक तनाव से मुक्त हो सकते हैं और अपने अपने काम में, अपने जीवन में सुख समृद्धि से जी सके, उसको आगे बढ़ाते हुए आज मलाड में अक्सा बीच पर समुंदर के किनारे योगा बाय द बीच विनोद शेलार, मात्रे जी, हमारे बाला तावड़े, सभी इस क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने बहुत ही सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया। आनंद आया, लोगों का उत्साह देख के अच्छा लगा, लोगों को योग के साथ जुड़ते हुए पाकर। और मैं समझता हूँ जो एक पूरे विश्व में तो 1 लाख स्थानों पर 2 करोड़ से अधिक लोगों ने कल योग किया, वो दर्शाता है कैसे योग का प्रभाव अब पूरे विश्व में फैल रहा है और आगे चलकर ये भारत की देन पूरे विश्व को नए मार्ग पर लेके जाए। प्रधानमंत्री जी शांति का प्रस्ताव रख रहे हैं, लेकिन विश्व भर में फिर से अमेरिका ने ईरान पर युद्ध किया है, हमला किया है, इजराइल को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। इसे किस देखते हैं शांति प्रस्ताव? माननीय प्रधानमंत्री जी निरंतर इस सोच के रहे हैं कि युद्ध मार्ग नहीं है,
समस्याओं के समाधान का डायलॉग और डिप्लोमेसी, बातचीत के माध्यम से, कूटनीति के माध्यम से समस्याओं का समाधान होना चाहिए. सर, आरोग्याच्या हिशोबाने वार्ड क्रमांक 49 मध्ये या ठिकाणी सरकारी दवाखान्याची आवश्यकता होती. वार्डमध्ये दवाखाना होणार पण होता. काही कारणास्तव तो रद्द झालेला आहे. इतर कुठल्या ठिकाणी दवाखाना होणार या संदर्भात काय सांगता? क्षेत्र में छोटा दवाखाना हो ये आवश्यक है. उसकी जानकारियां लेके जो भी जरूरत पड़ेगी उसको करेंगे. लेकिन मुझे खुशी है कि अब उत्तर मुंबई में चुनाव के पहले तो मैंने वादा किया था एक अस्पताल बनेगा विश्व स्तरीय 1000 बेड का, जिसका काम आप बागा थाने मेट्रो स्टेशन में बताते हुए आपको प्रसन्नता होती है कि कांदिवली पश्चिम में, यानी एक तो मागा थाने पूर्व में बन रहा है 1000 बेड का अस्पताल, अब पश्चिम कांदिवली पश्चिम में भी एक 1000 बेड के अस्पताल का प्रस्ताव पीछे मेरे संज्ञान में आया था. उसका काम भी जल्द शुरू करवा के उत्तर मुंबई के रहवासियों को विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं मिले, गरीबों को मुफ्त में मिले, आयुष्मान भारत के तहत सुविधाएं अच्छी मिले, इसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं और तेजी से काम करें. ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ. और आज का जो योगा दिवस, योगा बाय द बीच, ये अपने आप में अलग सा वातावरण में ये योगा हुआ और उसमें माननीय केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी सम्मिलित हुए, इसलिए यहाँ का वातावरण और अच्छा हुआ. मैं इसी प्रकार से आने वाले समय में अलग अलग जगह पर मुंबई के अलग अलग संस्था के माध्यम से योगा हुए और लोग तंदुरुस्त और सुस्त रहे, ऐसी अपेक्षा करता हूँ. सेशन है, काफी लोग उसमें आ रहे हैं, एकत्रित हो रहे हैं और योग कर रहे हैं. और आप देखा कि पीयूष गोयल आप जैसा बता रही है वैसा पीयूष गोयल जी कर रहे थे, आशीष का अध्यक्षता कर रहे थे. मैं देखी कि पीयूष गोयल जी काफी अच्छे से, मतलब क्या होता है कि जब आप एक केंद्रीय मंत्री को सिखा रहे थे उसे किस तरह से योगा करना चाहिए, तो कैसा रहा वो पल आपके लिए? काफी अच्छा लगा क्योंकि उन्होंने भी हमें सपोर्ट किया. अब उन्होंने कभी फील नहीं कराया, विनोद जी मेरे स्टूडेंट है तो वो कभी ऐसे फील नहीं करवाते हैं कि मुझे कि मैं मतलब इस पोजीशन में हूँ करके. वो मतलब मुझे ऐसे एज अ ट्रेनर ही ट्रीट करते हैं और एक स्टूडेंट की तरह. आपने योगा क्लासेस वगैरह मतलब कहीं से स्टडी किया है या फिर आपके पास कोई डिग्री वगैरह है? मेरे पास मैंने द योगा इंस्टीट्यूट से किया है, फिर रविशंकर जी के पास किया है, आयुष मंत्रालय से किया है, प्राणी योगा थेरेपी से किया है. और क्या कहना चाहेंगे अपनी टीम के बारे में? हाँ, ये हमारी टीम है, ये सारे हमारे स्टूडेंट्स भी हैं प्लस ट्रेनर भी हैं और जहाँ भी मुझे सपोर्ट की ज़रूरत होती है ये मेरे साथ ऑलवेज खड़े रहते हैं. सोनास फिटनेस सेंटर रजिस्टर है तो वहाँ पर जाकर भी वो नंबर ढूंढ सकते हैं. ओके, थैंक यू. बहुत अच्छा लगा. योगा बाय द बीच बहुत ही अच्छा कार्यक्रम था. यहाँ पे अक्सर हम आते हैं एज ए टूरिस्ट, आते हैं लोग एज ए पिकनिक मनाने आते हैं, बट इस तरह का भव्य आयोजन पहली बार हुआ है और बहुत ही अच्छा लगा. क्या कहेंगे सर, आपके जो इस वक्त आपने हमारे इस कार्यक्रम में हमने देखा कि आप स्टेज पर कुछ सिखा रहे थे, इसके बारे में बताइए, उसके बेनिफिट्स बताइए कि जनता को इससे क्या बेनिफिट्स है. जी, मैं डॉक्टर रौनक उसका सिदाना. नाम बताइए. जी, मैं डॉक्टर रौनक सिदाना, योगा ग्रैंड मास्टर, इंटरनेशनल योगा ट्रेनर हूँ. तो यहाँ पे मैंने बॉडी अलाइनमेंट के बारे में बताया, शेयर किया कि हमारी बॉडी जो है किस तरह हम बैठते हैं, किस तरह उठते हैं, किस तरह लेटते हैं, एक नियम से होना चाहिए. हम कई बार बैठते समय नीचे झुकते हैं और धम से गिर जाते हैं या हम आराम से नहीं देते. हमको अपनी सारी मसल्स को यूज़ करना चाहिए. तो अलाइनमेंट के बारे में बताया कि आपका किस तरह से हाथ रहना चाहिए, आप किस तरह से बैठते हैं, और जो आसन मैंने उसी बैलेंस और बॉडी लैंग्वेज को बताते हुए शीर्षासन किया था और एक मलासन का वेरिएशन कराया था. सर, आपने बताया कि आप डॉक्टर वगैरह है, तो आप क्या आपके पास कोई सर्टिफिकेट है या फिर आपने कहीं से डिग्री कंप्लीट किया है? जी, कोविड के टाइम हमने डॉक्टरेट करी है, डॉक्टरेट बाय एजुकेशन, जिसमें हम मोशन थेरेपी और बॉडी थेरेपी पे डील करते हैं. हमारे बहुत से पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा अपना हौसला खो देते हैं कि अब हमारी चोट लग गई है, हमें चलने में उठने में दिक्कत है, क्यों नहीं हम हमेशा के लिए चले गए, ऐसे आधे अधूरे क्यों रहे. तो उनकी मानसिकता के ऊपर वर्क करते हैं और उनको मूवमेंट सिखाते हैं. थैंक यू. सिर को उसके कप में रखिए, अपनी बैक को सीधा करते हुए ऊपर ले जाएंगे.
धन्यवाद। मैं हरमंदर चौधरी जी धीरे से जाओगे नीचे। अगेन ब्रीथ इन, कम अप, स्ट्रेच योर बॉडी, पूरी बॉडी को स्ट्रेच करो, खींचो, कंटिन्यू ब्रीथ। ये पोजीशन में सांस लेते रहोगे, जहाँ तक जा सकते हो वहाँ जाना है। हेड लेके जाओगे नीचे, लेते रहना है, हेड लेके जाओ घुटनों के पास। स्लोली कम अप, धीरे से ऊपर आ जाएंगे एंड रिलैक्स। सभी लोग नीचे बैठ। 10 खींच के रखो, 9 8 7 और खींचो, 6 सांस लो लंबी लंबी गहरी गहरी, 5 4 3 2 अभी हाथों को ऐसे ऊपर नीचे, 1 टाइटली, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अब घुमाओगे, 10 3 4 5 वेरी गुड, वेरी इन आउट, वेरी गुड। Close, 4 5 up and down, 1 2 3 4 5 rotation, 1 2 3 4 5 reverse, 5 4 3 2 1 relax, relax, very good। बहुत 6 5 4 3 2 1 ये हम कर रहे पवन मुक्तासन। जिसको भी गैस की समस्या तो आपको असर हो जाता है, आपको योगा के सारे आसन करने होते हैं, जिसमें ये जो एक ये पवन मुक्तासन है जो कारगिल है गैस के लिए। हर एक आसन के अपने एक महत्व होते हैं, लेकिन आप जब सब आसन करते हो धीरे से पैरों को नीचे, जब आप सारे आसन साथ में करते हो तो ये ओवरऑल आपकी पूरे बॉडी पे इफेक्ट करता है, जिसकी वजह से आपकी सारी समस्या दूर होती है। दोनों पैरों को दबाओगे पेट पर, दोनों लेग को बैंड, घुटनों को अपने पेट पे दबा के रखोगे, दोनों हाथों से अच्छे से दबा के रखोगे। इनहेल एक्सेल, सांस लेते रहो, सांस लेते रहो, सांस लेते रहो। अपान आसन, पेट को अगर गर्दन नहीं उठा सकते, जिनको भी सर्वाइकल का प्रॉब्लम है, गर्दन की समस्या है, उनको गर्दन नहीं उठाना है, अपान आसन में ही आप अपने गैस को दूर कर सकते हो ये आसन करके। ध्यान रखना है जिसको गर्दन की समस्या है, इसलिए ट्रेनर के अंडर ही आपको एक्सरसाइज करना है। आप कुछ भी गलत करोगे, आप प्रॉब्लम्स अपने आप के बॉडी पर क्रिएट करेंगे। लंबी गहरी सांस लोगे और सांस छोड़ते हुए हेड को लेके जाओगे ऊपर। अब सांस रोकनी नहीं है, कंटिन्यू ब्रीथ। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 रिलैक्स। आप फील कर सकते हो थोड़े आगमन हुआ है। हम आदरणीय पीयूष जी, सबको विनती है कृपया बैठे रहिए, कोई उठेगा नहीं, बैठे रहोगे। दोनों हाथों को अपने गर्दन के नीचे, दोनों लेग को बैंड, अपने दोनों पैरों को बैंड कर लीजिए। पैरों में कंफर्टेबल गैप उठाना नहीं है, नीचे जमीन पे ही रखना है, दोनों लेग को बैंड करना है। अब दोनों लेग को राइट तरफ ड्रॉप करोगे, देखोगे लेफ्ट साइड, वक्रासन, राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। नीचे छोड़ दो, दोनों घुटनों को नीचे रख दो। हाँ वेरी गुड, रिलैक्स पोजीशन। अपोजिट साइड देखोगे आप। क्या बात है, आज विनोद सेलान जी और पीयूष गोयल जी दोनों साथ में ही योग कर रहे हैं। इससे मजे की बात क्या होगी, और मेरे लिए इससे बड़ी बात क्या होगी कि मैं इन दोनों को और आप सभी को यहाँ पर
दाना पानी में योगा करवा रही हूँ। ये मेरी बहुत खुशनसीबी है कि मैं आज यहाँ आप सभी के बीच में हूँ। साइड चेंज, दूसरे साइड करोगे। कंटिन्यू ब्रीथ, सांस लेते रहो, सांस लेते रहो। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। दोनों पैर को स्ट्रेट, दोनों लेग को स्ट्रेट छोड़ दो। दोनों हाथों को ऊपर लॉक करेंगे और हाथों को और पैरों को एक दूसरे के अपोजिट साइड खींचना है, स्ट्रेच करना है। कंटिन्यू स्ट्रेच। 10 खींचते रहो, 9, 8 खींचते रहो, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड रिलैक्स। बॉडी को रिलैक्स छोड़ोगे, रिलैक्स रिलैक्स। अब दोनों हाथों को शोल्डर लेवल पे रख देना है, ऐसे शोल्डर लेवल पे दोनों हाथों को। वेरी गुड। अब राइट लेग अप, राइट लेग को उठाओ ऊपर। राइट लेग को लेफ्ट साइड के ऊपर से घुमाते हुए नीचे अपोजिट साइड रखेंगे और देखेंगे दूसरी तरफ। गुड। राइट लेग को लेफ्ट साइड नीचे रख दो फ्लोर पे। वेरी गुड। कंटिन्यू होल्ड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। स्लोली लेग अप, धीरे से पैरों को उठाओगे ऊपर एंड डाउन। स्लोली लेफ्ट लेग अदर साइड, धीरे से दूसरी तरफ रख दोगे पैर को और देखोगे अपोजिट साइड। अपने लेफ्ट हैंड को देखिए, लेफ्ट हैंड को देखिए। अपने साइड में एक अच्छा सा स्ट्रेच फील करोगे। आंखों को बंद, साइड में एक अच्छा सा स्ट्रेच फील करो, स्ट्रेच फील करो। कटी वक्रासन जो होता है आपकी साइड के लिए बहुत अच्छे हैं। कंटिन्यू ब्रीथ, सांस लेते रहोगे, सांस लेते रहोगे। स्लोली लेग अप एंड डाउन। वेरी गुड, बहुत अच्छे। धीरे से उठ के बैठ जाओ, शवासन की पोजीशन में जाओगे। सिर्फ बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग बहुत खुशी में है, आप लोगों को योगा करना है। और भी कंटिन्यू ब्रीथ, कंटिन्यू ब्रीथ, ब्रीथ। सांस लेते रहो, सांस लेते रहो, सांस लेते रहोगे। अब अपने सांस पर ध्यान लगाओगे। आंखों को बंद ही रखना है, सांस पर ध्यान लगाओगे। सांस ले रहे हो, कोई टेंशन लेना नहीं है। आप योग करने आए हो, आपका पूरा ध्यान यहाँ रखिए। सांसों पर ध्यान, सांसों पर ध्यान, सांस लेते रहोगे, सांसों पर ध्यान। अब धीरे धीरे अपनी पूरी बॉडी को रिलैक्स करोगे। अपने पैरों की उंगलियों पर ध्यान लगाओ। पैरों Relax your feet. Relax your calf muscle. Relax your thighs. Continue relax. Relax your hips. Relax your stomach. Relax your chest. Relax your back. Relax your fingers. Relax, relax your neck. Relax your forehead. Relax your head. Relax your eyes. आंखों पर ध्यान, सांस ले रहे हो, सो रहे हो, आती जाती सांसों को देखोगे। सांसों पर ध्यान,
आपने कभी सोचा भी नहीं था इस तरह से आप बीच पर जमीन पर लेटकर पूरे मौसम का आनंद लोगे इस प्रकार से, जो आज आपको मौका मिला है यहाँ पर आकर बीच पर इस तरह से लेटने का। बहुत खुशनसीब लोग होते हैं जो इस तरह से जमीन पर सो पाते हैं आज के दौर पर। सांसों पर ध्यान, सांसों पर ध्यान, सांसों पर ध्यान। अब अपने दोनों आईब्रोज के बीच में ध्यान लगाओगे, आज्ञा चक्र पर, अपने आज्ञा। कोई टेंशन नहीं, मुझे कोई बीमारी नहीं, मुझे कोई बीमारी नहीं। शांत है, शांत है। मेरा दिमाग तेज है, मेरा दिमाग तेज है। मेरा कॉन्सेंट्रेट बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। तो निश्चय करती हूँ कि मैं डेली योगासन करूँगी और हमारे इंडिया, हमारे भारत, हिंदुस्तान को एक फिट इंडिया बनाऊंगा। और नरेंद्र मोदी जी ने जो हमें सिखाया है, हमें हमारे भारत को आगे लाने के लिए हमारे संस्कृत योगा को जागरूक किया है, हम उनका साथ देंगे और इस भारत को फिट इंडिया बनाएंगे और सबसे आगे रखेंगे। सांसों पर ध्यान, सांसों पर ध्यान। धीरे से लेफ्ट साइड होकर सो जाओगे, लेफ्ट साइड होकर सो जाइए। उनको बुलाने वाले ना, परफॉर्मेंस कौन करेगा, बुलाइए उनको। गर्ल्स आगे आ जाओगे, जिनका परफॉर्मेंस से आगे आ जाइए, जल्दी बोलिए। जल्दी। मैं जब तक ये हमारे स्टूडेंट्स आ रहे हैं स्टेज पे